तो नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के लाइव वेबसाइट से आप लोग को दिखाने वाले हैं दो बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है कि सहारा की तरफ से 19 एफिडेविट दायर किया गया है और सेबी ने भी 2 एआई जो है कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर दायर कर चुकी है। तो आइए इसका क्या मतलब है कि सहारा की तरफ से और सेबी की तरफ दोनों लोगों से के तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर नया नया अपडेट निकल के आ रहा है। और ऐसा हम क्यों बोले हैं कि सेबी ने अपना हाथ पीछे करने का काम शुरू कर दिया है। तो क्या सहारा बैंक के पक्ष में सुनवाई होने वाली है और क्या पैसा आप काउंटर से मिलना लगभग तय हो चुका है। तो चलिए सारी जानकारी आप लोगों को हम सुप्रीम कोर्ट के लाइव वेबसाइट से दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, जुड़ जाइए ताकि आगे भी साथ से भी रिलेटेड जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के लाइव पोर्टल से। तो चलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के लाइव वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर सहारा और सेबी का जो मैटर है, जो केस डायरी नंबर है, उसको हम सबसे पहले डालेंगे और इसके बाद हम आप लोग को सारा डिटेल जो एआई फाइल हुआ है या सहारा के द्वारा जो एफिडेविट फाइल हुआ है, सारा डिटेल इस केस में आप लोग को लाइव हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ से डायरी नंबर उस केस का सहारा सेबी वाला का डालते हैं। इसके बाद आप लोगों को सारा डिटेल यहाँ पर एक एक कर दिखाने वाले हैं कि क्या आखिरकार मैटर है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम आप लोगों के सामने सेबी वर्सेस सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, मतलब जो ORS एंड केस है, सहारा सेबी का केस मैटर, जो 25,000 करोड़ रुपया सहारा को देना पड़ा था। इस मैटर में क्या नया खुलासा हुआ है, सारा डिटेल आप लोग हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर टैग मैटर में आएंगे हम। मैटर टैग में आने के बाद यहाँ पर देखिए जो नया पिटीशन फाइल हुआ है उसका एक दो झलक आपको दिखा देते हैं। इसके बाद आप लोगों को केस का टोटल डिटेल हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर दो सेबी की तरफ से कोर्ट फाइल हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर ये 18/8/89/12 और एक है 18/88/47। इस दोनों जो केस है वो सेबी की तरफ से ये केस फाइल किया गया है इसी मैटर में, सहारा सेबी वाला मैटर में। और एक जो हम पहले भी बता चुके थे कि मॉडिफिकेशन लिंक कोर्ट ऑर्डर, ये जो है सहारा की तरफ से लगाया गया था। लेकिन सहारा की तरफ से एक और मैटर लगाया है, वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। इसका चलिए डिटेल आप लोग जानकारी हम दे देते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर जो हम आप लोगों को दिखाए लाइव पोर्टल पर, ये केस नंबर और ये केस नंबर देखिए। यहाँ पर आइए फाइल किया गया है दोनों केस के, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा किया गया है। 23/8/2024 के डेट में किया गया है। आइए ऑन बिलीव ऑफ पिटिशनर सेबी फॉर अप्रूवेट ऑर्डर्स विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब बताया गया है ये दो केस में। ये पहला मैटर में बताया गया है कि सहारा ने पिटीशन फाइल किया है, आइए फाइल, कि जो हमने सहारा से पैसा लेने में जो मेरा टोटल पैसा खर्च हुआ है पोर्टल से लेकर के, या जो हमने सहारा से रिकवरी के लिए जो पैसा खर्च किया है उसके लिए लगाया गया है कि जो हमने पैसा मतलब लगाया है सहारा के ऊपर, खर्च किया है पैसा लेने में, उनका ब्यौरा के लिए ये पिटीशन किया है। और ये दूसरा जो है, ये जो सहारा ने भी लगाया था मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट, मतलब कि जो सहारा के पोर्टल है पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना नया कुछ जजमेंट दे या कुछ करे, जो गौतम अवस्थी के द्वारा लगाया गया था। इसी तरह से सेबी ने भी एक मॉडिफिकेशन लिंक डायरेक्ट किया है कि हाँ ये बात सही है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, पोर्टल के अलावा कुछ और सोचे। ये सेबी ने भी अब लगा दिया। और सेबी ने यह भी लगाया है कि जो हमारे द्वारा खर्च किया गया है सहारा के ऊपर, उसका पूरा ब्यौरा देने के लिए, मतलब ये ब्यौरा क्यों देना चाहते हैं आप लोग खुद समझ सकते हैं। मतलब सहारा अब पीछे हट रही है, मतलब ये सोच रही है कि जो 3, 4, 5 तारीख को सुनवाई होने वाली है, इसी केस के सारा इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं। मतलब जो 3, 4 और 5 सितंबर को सुनवाई होने वाली है, इसमें पिटीशन फाइल लगा दिए गए सहारा सेबी के द्वारा कि जो मेरा सहारा से पैसा लेने में जो खर्च हुआ है उसका फाइनल ये सोच रहे हैं डिसीजन कर ले। मतलब 25,000 करोड़ में जो मेरा खर्च हुआ है वो पैसा काट करके फिर से सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मतलब सहारा को जो है कि दे। इसीलिए हम बोल रहे हैं या कि सेबी क्यों अपना बही खाता खोल रही है, मतलब अपना हिसाब करना चाहती है सहारा से।
मतलब इसका मतलब यही हुआ कि सहारा अब पीछे हट रही है, अपना हिसाब किताब करके वो अलग होना चाहती है इस केस से। मतलब सुप्रीम कोर्ट अब आगे किसके पक्ष में निर्णय लेता है वो तो 3 और 4 5 तारीख को ही मालूम चलेगा कि क्या सहारा के जो है कि पक्ष में फैसला आने वाली है, क्योंकि सेबी अब पीछे हट रही है, अपना वो जो है कि सारा बही खाता को क्लोज करना चाहती है। वो खुद बोली है कि यहाँ पर देखिए इस केस में कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला ऑर्डर में कि हम अपना जो खर्च किए एक्सपेंस किए हैं सहारा के ऊपर उसका बही खाता यहाँ पर दे रही है सुप्रीम कोर्ट को। और दूसरा केस में ये है जो सेबी ने लगाया है 23/8/2024 के ही डेट में जो कि सहारा भी लगा चुका है इसी मामले में। यहाँ पर मॉडिफिकेशन लिंक जो हम पहले भी बता चुके थे, इसी तरह से सेबी ने भी मॉडिफिकेशन लिंक लगाया है कि पोर्टल के बारे में कि पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, इसका कुछ और भी उपाय किया जाए। कुछ और क्या मतलब सहारा काउंटर से भुगतान हो, क्योंकि सहारा ने भी पिटीशन फाइल लगाया था कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए, हम अपने तरफ से पैसा दें या कुछ भी हो। तो देखिए ये तो बात हो गया सेबी के दो मैटर जो सेबी ने भी 23 तारीख के डेट में लगा चुका है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे कि गौतम अवस्थी के द्वारा ही जो है कि सेबी के सहारा से भी जो सारा मैटर है, मतलब सेबी सहारा के तरफ से जो वकील हैं, सहारा की तरफ से जो वकील है गौतम अवस्थी, सारा केस को यहीं देख रेख कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि गौतम अवस्थी के द्वारा यहाँ पर बहुत सारा जो है कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर गौतम अवस्थी की द्वारा इतना एआई फाइल जो है कि एफिडेविट किया गया है, सारा ये एफिडेविट किया गया है गौतम अवस्थी यानी सहारा के तरफ से ये एफिडेविट फाइल किया गया है। कितने तारीख के डेट में? 21 तारीख के डेट में, इसके बाद 22 तारीख के डेट में भी किया गया है, और 23 तारीख के डेट में भी, मतलब 21, 22 और 23 तारीख के डेट में कम से कम 10 से 11 एफिडेविट फाइल किया गया है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं किस तरह का एफिडेविट फाइल सहारा कर सकती है, मतलब वो अपना पैसा रिकवरी चाहती है। और भी कुछ मैटर होगा वो तो गौतम अवस्थी ही जानते होंगे कि किस किस मैटर में इन्होंने जो है कि अपना एफिडेविट फाइल किया है। ये जब सुनवाई होगी तभी कॉन्फ्रेंस मालूम चलेगा कन्फर्म कि किस तरह के क्या एफिडेविट फाइल किए हैं। लेकिन एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि काउंटर से भुगतान के लिए अब सहारा भी अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है 3, 4, 5 तारीख सितंबर में, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि सहारा भी अपना जो है कि ये एफिडेविट फाइल कर रही है, जो है कि इसके बाद सेबी भी अपने तरफ से पक्ष लगातार रख रही है। दोनों तरफ से मैटर मतलब पीछे जो कि सहारा जो है आगे अब बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, सेबी जो है कि अब अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि अपना बोल रही है कि मेरा हिसाब किताब ये है, मैंने इतना खर्चा किया, मतलब ये अपना हिसाब किताब अब क्लोज करना चाहती है। सहारा वहीं पर अपना अब दबदबा बनाकर बोल रही है कि मेरा पैसा वापस करो। इसके बाद और भी पिटीशन पर पिटीशन फाइल कर रही है। इसका मतलब आप लोग खुद अब समझ सकते हैं कि जो 3, 4, 5 तारीख को सुनवाई होगा वो फाइनल फैसला आ सकता है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि इसमें 3 जजेज बेंच तो बना ही है सुनवाई के लिए, लेकिन हमको उम्मीद करना चाहिए जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में अगर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस इंडिया, अगर इनके नेतृत्व में अगर ये सुनवाई होती है 3 जजेज बेंच के अलावा अगर ये मेन मुख्य केस के जज बन जाते हैं तो इसका सुनवाई जल्द हो जाएगी, क्योंकि अच्छा रहेगा कि DY चंद्रचूड़ जी इस पर ध्यान दें, क्योंकि करोड़ों जमाकर्ता की सवाल है। तो चलिए जो भी अपडेट होगा इससे संबंधित आप लोग को हम बता देंगे। तो चलिए और भी आगे मैटर जानने के लिए और सहारा से जुड़े सारी डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरह से पोर्टल के माध्यम से लाइव आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो मिलता रहे। तब तक जय हिंद दोस्तों।